नमस्कार। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने गोदी मीडिया की क्लास लगा दी है। तो दोस्तों, कुणाल कामरा एक इंग्लिश में लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं जिसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन हम आपको बता देते हैं। लिखते हैं, इस समय मुख्यधारा का मीडिया सत्ताधारी पार्टी का एक मिसकम्युनिकेशन का हिस्सा बन गया है। ये लोग गिद्ध की तरह हैं जो उन मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं जो इस देश के लोगों के लिए मायने नहीं रखते। अगर ये सब कल से हमेशा के लिए बंद हो जाए तो ये देश, इसके लोग और इनके अपने बच्चों के लिए एक एहसान होगा। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे के ऊपर दिए गए बयान या फिर उनके ऊपर की गई टिप्पणी के बाद से ही सुर्खियों में है। उनके ऊपर तमाम एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ भी की है। हालांकि कुणाल कामरा की तरफ से साफ साफ शब्दों में कह दिया गया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे, चाहे उनके ऊपर जितना भी जो अत्याचार है, जो परेशानियां हैं, वो बढ़ाई जाए। हालांकि गोदी मीडिया को लेकर कुणाल कामरा का जब ये पोस्ट सामने आता है उसके बाद तहलका मच जाता है। कुणाल कामरा का साफ साफ आरोप है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रही है और मिसकम्युनिकेशन फैला रही है। इसका पूरा जो आरोप है वो कुणाल कामरा ने गोदी मीडिया के सर पर फोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत मिल गई है। जी हाँ, दरअसल कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की थी। इसको लेकर के एक याचिका दायर की थी जिसमें कुणाल कामरा ने कहा था, मैं विल्लुपुरम तमिलनाडु का रहने वाला हूं। अगर मुंबई वापस आऊंगा तो मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। शिवसेना कार्यकर्ताओं से मेरी जान को खतरा है। तो कुणाल कामरा ने शिवसेना कार्यकर्ताओं से अपनी जान का खतरा बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जहां पर कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधान परिषद ने कुणाल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और पुलिस की तरफ से पहले ही उनको 2 समन भेजे जा चुके हैं और पुलिस ने उन्हें 31 मार्च तक का समय दिया है। कहा है कि 31 मार्च को यानी कि कुणाल कामरा को पुलिस के सामने पेश होकर के अपने बयान दर्ज कराने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत याचिका उनकी स्वीकार कर ली गई है और कोर्ट की तरफ से उन्हें 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत भी दी गई है। तो दोस्तों, पूरा मामला जो भी टीका टिप्पणी का था उसके बाद लगातार कुणाल कामरा वाले मुद्दे पर चर्चा तो हो ही रही है। दूसरी तरफ आपको एक सोशल मीडिया का पोस्ट दिखाते हैं। इस पोस्ट में देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है, महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुसार 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 के बीच 1086 किसानों ने आत्महत्या की। सरकार के पास किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए समय नहीं है, लेकिन कुणाल कामरा ने कॉमेडी कैसे कर दी इससे फर्क पड़ता है। वाह रे मेरे लोकतंत्र, वाह मेरे देश के मीडिया, वाह मेरे देश के लोगों। दोस्तों, कुणाल कामरा वाले मुद्दे पर जब से कुणाल कामरा पर एक्शन लेने की बात सामने आई है उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ये सिर्फ एक पोस्ट हमने आपको बताई है। इसके बजाय कई ऐसी पोस्ट हैं जहां पर लोग किसानों पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कुणाल कामरा ने एक बयान दिया, अपनी एक बात रखी, हालांकि उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कुणाल कामरा पर जितनी तेजी से एक्शन लिया गया है, अगर उतनी ही तेजी से सरकार इन सब मुद्दों पर ध्यान देगी तो हो सकता है कि ये सब मुद्दे जो है वो जल्दी से सॉल्व हो सके। दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर 2 तरीके की जंग छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुणाल कामरा ने जो कहा वो गलत हो सकता है, लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार के पास बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे नहीं बचे हैं जिस पर चर्चा की जाए? क्या महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस के पास इतना फालतू का समय है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तरफ से की गई टिप्पणी पर एक्शन लेने में बिजी है? तो वहीं दूसरा जो सोशल मीडिया पर एक धड़ा है जो कि कहता है कि कुणाल कामरा ने सत्ता पक्ष पर कैसे सवाल उठा दिया, इस पर अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है जिससे कि आगे चलकर कोई भी सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछ सके। और लोगों का यह भी कहना
कहना है कि कुणाल कामरा ने जिस तरीके से टिप्पणी की उसके बाद उन पर एक्शन लेकर के सरकार लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रही है ताकि आगे चलकर कोई भी सरकार से सवाल ना पूछे। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों जैसे मुद्दे पर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर सरकार से कोई भी सवाल ना पूछे और उनके किसी भी फैसले पर सवाल ना उठाए। अब सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चाएं तो चल ही रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुणाल कामरा की तरफ से साफ साफ शब्दों में यह कह दिया गया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। फिलहाल अब इस मामले पर आगे क्या अपडेट सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको खबर कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।